हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। मैं मुस्कान विश्वकर्मा आज आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ अध्याय 10 घरेलू दुर्घटनाएं एवं उपचार के बारे में। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आप लोग को अध्याय 9 पढ़ा चुकी हूँ। उसके वीडियोज़ भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा। और मैंने इस बुक को काफ़ी सारा पढ़ा चुका है, आप मेरे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। आजकल प्रायः घरों में छोटी छोटी दुर्घटनाएँ होती जाती हैं, है ना। कई बार छोटे बच्चे छोटी मोटी वस्तुओं से खेलते रहते हैं। खेलते खेलते इन वस्तुओं को नाक कान मुंह में डाल देते हैं, है ना। इस प्रकार कान गले में फंसी वस्तु खतरनाक हो जाती है। कई बार घर में रसोई में खाना बनाते समय छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इस अध्याय में हम इन दुर्घटनाओं और इनके उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो पहली दुर्घटना क्या हो गई? जलना या झुलसना। देखते हैं दोस्तों, जलना या झुलसना क्या होता है। उबलते पानी, भाप, तेजाब, क्षार, बिजली, खूब गर्म लोहा या अन्य धातु या संधि अग्नि से शरीर जल सकता है। कोई भी गर्म पदार्थ जितना शरीर के संपर्क में रहेगा उतना ही शरीर को अधिक हानि होगी। जलने का अर्थ सामान्यतः त्वचा का झुलस जाना, फफोले पड़ना या त्वचा का पूरा जलकर गहराई में स्थित अन्य अंगों को भी हानि पहुंचा जाना। जल जाने पर पहने हुए कपड़े अंगों से चिपक जाते हैं। इसको पृथक करना कठिन हो जाता है। जलने से त्वचा आदि को जो हानि पहुंचती है वह इतनी हानिकारक नहीं होती जितना उससे उत्पन्न धक्का, स्तंभता या अवसाद की अवस्था जो अधिक घातक होती है। तो इसके उपचार को हम देख लेते हैं कि हम इसका क्या उपचार कर सकते हैं। जलने पर यदि फफोले पड़ जाएं तब फफोलों को फोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं फोड़ना चाहिए? क्योंकि त्वचा की रक्षा फफोले के द्वारा होती है, ठीक है। दूसरा क्या है? क्षारीय पदार्थ से जल जाने पर स्प्रीट मलने से आराम मिलता है ना। अगर क्षारीय पदार्थ से जल गए हैं आप तो स्प्रिट को आप उस स्थान पे रखेंगे या मलेंगे तो इससे आपको काफ़ी राहत होगी। रोगी के कपड़े एवं जूते उतार देने चाहिए जब वो जला हो, ठीक है। रोगी को द्रव्य पदार्थ काफ़ी मात्रा में पीने को देना चाहिए। देखिए, क्योंकि जलने से जो पानी है वो आग पूरा खींच लेता है, इसलिए हमें पानी पीने को या द्रव्य पदार्थ पीने को देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। पांचवा क्या है? यदि तेजाब से शरीर जल जाए तो अमोनिया से धो लेना चाहिए, ठीक है। छठवा क्या है? देखिए दोस्तों, अगर अमोनिया कहाँ मिलेगा ये क्वेश्चन है आपका। तो अमोनिया मिल जाता है नॉर्मली आपको किसी भी दवाई दुकान में, है ना, मिल जाता है। छठवा क्या है? जले हुए अंग पर साफ रुई रखकर हल्की पट्टी बांध दो एवं रोगी को अस्पताल पहुंचा दो, ठीक है। सातवां क्या है? सावधानी से जले हुए अंग पर से वस्त्र को हटा दो। सावधानी से जले हुए अंग पर से वस्त्र को हटा दो, ठीक है। यदि वस्तु चिपक गई हो तो चिपके हुए भाग को काटकर शेष कपड़े को हटा देना चाहिए, ठीक है। आठवां क्या है दोस्तों? जलने पर रोगी के ऊपर एक कंबल या ओवरकोट को डाल देना चाहिए। रोगी का मुंह खुला रहने देना चाहिए, ठीक है। नौवां है, पीड़ित अंग को सोडा बाइकार्बोनेट या खाने के सोडे से घोल में डुबोए रखो जब तक रोगी को उचित चिकित्सा का प्रबंध नहीं हो, ठीक है। 10वां क्या है दोस्तों? बर्नॉल बरहम का भी उपयोग जले हुए भाग पर करना चाहिए, ठीक है। बर्नॉल आपको पता ही होगा क्या है। एक ट्यूब होता है जिसे हम जले हुए स्थान पे लगाते हैं तो हमें काफ़ी राहत महसूस होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। कान में किसी वस्तु का गिरना, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा? जलने के बारे में पढ़ा है और उसके उपचार के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कान में किसी वस्तु का गिरना। किसी भी कारणवश कान के अंदर कोई कीड़ा घुस गया हो या छोटी मोटी वस्तु, धूल के कण, रेत के कण चले जाते हैं, इनकी उपस्थिति से कान को तो हानि होती ही है, साथ ही मस्तिष्क को भी हानि हो सकती है। किसी भी वस्तु के गिरने पर निम्नलिखित उपचार करना चाहिए। देख लेते हैं क्या उपचार करना चाहिए। पहला है, कान में धूल के कण या रेत के कण चले जाएं तो कान में तेल या ग्लिसरीन को डालकर कान को नीचे कर देना चाहिए। इससे कण तेल या ग्लिसरीन से के साथ बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को पानी के साथ घोलकर कान में डालने पर कान में से झाग उत्पन्न होंगे और झाग के साथ बाह्य वस्तु बाहर आ जाएगी, ठीक है। तीसरा क्या है दोस्तों? यदि कान में कीड़ा घुस गया हो तो कान में सरसों का या जैतून का तेल हल्का सा गर्म करके या ग्लिसरीन को डाल देना चाहिए। कान में रुई का
फहा लगाकर तेज या ग्लिसरीन को कान के अंदर रखने देना चाहिए। इसके पश्चात कान को नीचे की ओर करना चाहिए। तेल ग्लिसरीन के साथ कीड़ा बाहर आ जाएगा। ठीक है। चौथा क्या है दोस्तों, एक सिरिंज की सहायता से 75 से 100 ml गुनगुना पानी कान के अंदर डालना चाहिए। पानी के बाहर निकलने से बाह्य वस्तु भी बाहर आ जाएगी। पांचवा है, उपयुक्त विधि से कोई वस्तु बाहर नहीं निकले तो चिकित्सक की सहायता लेकर उपचार करना चाहिए। अगर ये सब कर रहे हैं आप, उसके बाद भी आपका कान ठीक नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आँखों में से किसी वस्तु का पढ़ना। ठीक है। आँख बहुत नाजुक हिस्सा है हमारे अंग का। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। आँख में कोई वस्तु सामान्यतः चलती हुई रेलगाड़ी या बस में खिड़की के पास बैठने से, या कभी कभी धूल, कोयले या छोटे छोटे कण आँखों में गिरते हैं। कभी कभी मच्छर या सूक्ष्म कीट आँखों में चले जाते हैं, या बाहरी पदार्थ आँखों को कभी कभी अधिक हानि पहुँचाते हैं। ठीक है। इसके लक्षण क्या है दोस्तों, अधिक पीड़ा होती है और देखने में कठिनाई होती है, पलक को गति करने में असुविधा होती है, आँख लाल हो जाते हैं, आँख से जल स्रावित होने लगता है। इस प्रकार से लक्षण हमें उसमें दिखाई देते हैं। अब इसका उपचार हमें क्या करना चाहिए, आँखों में बाह्य पदार्थ के गिर जाने पर यदि उसको बाहर निकलने में कठिनाई हो तो चिकित्सक को दिखाना चाहिए। चिकित्सक जो होते हैं डॉक्टर, उन्हें दिखाना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, आँखों में बाह्य पदार्थ, धूल के कण आदि गिरने से पानी से धोना चाहिए। आँखों को पानी के अंदर डालें और 2 से 3 बार आँखों को झपकें। इससे आपके जो धूल के कण होंगे वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है। तीसरा क्या है दोस्तों, आँख को मलना या रगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा आँख को अधिक हानि हो सकती है। चौथा है, नीचे की पलक को खींचे, यदि पदार्थ दिखाई देता है तो उसको बाहर निकाल दो। पदार्थ को निकालने के लिए पानी में भिगा हुआ कपड़ा या रुई का उपयोग करना चाहिए। पांचवा क्या है, यदि बाह्य वस्तु को निकलने में कठिनाई होती है तो आँखों को गुनगुने या हल्के गर्म पानी से धोना चाहिए। छठवां क्या है, धोने के लिए ग्लिसरीन या प्याले में साफ या एवं उबला गुनगुना पानी को भरना चाहिए। आँख को गिलास या पानी में डुबोकर बंद एवं खोलना चाहिए। यह क्रिया 3 से 4 बार करनी चाहिए। इस प्रकार से बाह्य वस्तु बाहर निकल जाएगी। ठीक है। सातवां है, आँखों को गर्म पानी में से धोने के पश्चात आँखों को पोंछकर उसमें तरल पैराफिन, शुद्ध कैस्टर ऑयल या शुद्ध घी डाल देना चाहिए। यह तरल पैराफिन घी को डालकर रुई को रखकर हल्की से पट्टी बांध देनी चाहिए। इसके पश्चात चिकित्सा से उपचार करवा लेना चाहिए। ठीक है। अब इसमें हम एक पेज हमारा बच गया है, नाक में किसी वस्तु का फंस जाना। इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। खैर ये सिर्फ 2 ही है, लेकिन फिर भी इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए ठीक है, बाय।